पाकिस्तान की एक राइजिंग स्टार हुमैरा असगर, जो कि अक्सर टीवी ड्रामास के अंदर, मूवीज में या फिर रेड कार्पेट और इंटरव्यूज में दिखाई देती थीं, एक दिन अचानक से अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में मिलती हैं। एंड गेस व्हाट, वो पिछले 9 महीने से अपने ही फ्लैट में डेड थी और यहाँ तक कि उनकी बॉडी टोटली डिकम्पोज हो चुकी थी, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर उनके पहने हुए कपड़े और स्किन और साथ में हड्डियां ही थी, बाकी उनके तमाम ऑर्गन्स डिकम्पोज हो चुके थे। 9 महीने के बाद आखिर कैसे पता चला कि हुमैरा असगर डेड हो चुकी हैं? क्योंकि पिछले 1 साल से हुमैरा असगर ने अपने लैंडलॉर्ड को, जिस फ्लैट में वो रहती थी, उसका उन्होंने रेंट नहीं दिया था, तो लैंडलॉर्ड ने उनके ऊपर एक केस कर रखा था कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने एक बैलिफ को अपॉइंट किया था ताकि हुमैरा असगर के घर का दरवाजा तोड़कर वो फ्लैट ओनर के हवाले किया जाए। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो घर के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आखिर ये कैसे पॉसिबल था? ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि हुमैरा असगर ने पिछले 1 साल से रेंट अपने लैंडलॉर्ड को नहीं दिया था, तो लैंडलॉर्ड ने इसलिए भी घर की बिजली बंद कर दी थी कि हो सकता है कि इसकी वजह से हुमैरा असगर घर से बाहर आएंगी, या फिर उनको ये भी मालूम नहीं था कि हुमैरा असगर घर के अंदर हैं भी या फिर नहीं। उन्होंने इसलिए भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को बंद कर दिया था ताकि अगर हुमैरा असगर घर से बाहर हैं और जब आएंगी तो मुझसे कांटेक्ट करेंगी, या फिर अंदर होंगी तो अपने इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को ऑन कराने के लिए मुझसे बात करेंगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। हुमैरा असगर ने किसी से कांटेक्ट ही नहीं किया, या मानो वो उससे पहले ही मर चुकी थी। अब कहानी ये है कि क्या हुमैरा असगर की डेथ कोई नेचुरल डेथ है, क्या ये सुसाइड था, या फिर किसी तरह का सोचा समझा मर्डर? हुमैरा असगर के नेबर्स अक्सर कहते हैं कि हुमैरा असगर के घर से चीखों की, रोने की आवाजें आती थी। दैट्स मीन कि हुमैरा असगर काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी। हुमैरा असगर कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक सेलिब्रिटी थी। वो प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी थी और काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इतनी वेल नोन सेलिब्रिटी, जो कि बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर के बीच में घिरी रहती थी, लोग उनको जानते थे, पिछले 1 साल से वो किसी की भी कांटेक्ट में नहीं थी, इवन उनकी फैमिली से भी, और किसी ने इस चीज को नोटिस तक नहीं किया, ना ही किसी ने इसके ऊपर मालूम करने की कोशिश की। जब वो बैलिफ घर का दरवाजा तोड़ के घर के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने वहां पे उनके मोबाइल्स को खोजना शुरू किया। जब उनके 2 मोबाइल्स उनके हाथ में आए तो गेस व्हाट, 9 महीने से किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया गया था, यानी कि ना ही कोई व्हाट्सएप, ना ही किसी तरह का कोई मैसेज, ना ही कोई ईमेल, कुछ भी नहीं। स्ट्रेंज ना? आखिर ये कैसे हुआ कि एक इंसान मर चुका था, उसकी डेड बॉडी पूरी डिकम्पोज हो चुकी थी और उसमें से सड़न और बदबू नहीं आई और किसी को पता भी नहीं चला? क्योंकि यूजुअली कोई इंसान अगर मर जाता है तो कुछ घंटे रखने के बाद ही उसके जिस्म से एक ऐसी बदबू आने लग जाती है जो कि बर्दाश्त से बाहर होती है। और अगर किसी की डेड बॉडी को आप 2 से 3 दिन या 4 दिन भी एक जगह पे रख देते हैं तो उसमें से इतनी शदीद बदबू आती है कि वहाँ पे बैठा भी नहीं जाता। तो हुमैरा असगर के केस में ऐसा भी क्या था कि 9 महीने तक वो मरने के बाद भी एक जगह पर पड़ी रही और टोटली डिकम्पोज हो गई, लेकिन किसी को बदबू नहीं आई? तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि हुमैरा असगर का जो फ्लैट था, उसकी जो विंडोज थी वो ओपन एयर साइड पे खुलती थी, यानी कि हुमैरा असगर के मर जाने के बाद उनकी बॉडी में से उठने वाली सड़न और बदबू उस ओपन एयर विंडोज की तरफ से बाहर हवा में डिसॉल्व होती रही। इसी वजह से किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि इस घर के अंदर किसी भी तरह की डेड बॉडी मौजूद है। क्या ये किसी तरफ इंडिकेट करता है कि जो विंडोज ओपन थी वहां से कोई अंदर की तरफ आया, उसने हुमैरा अरशद को मारा और उसके बाद वो उसी विंडोज की तरफ से बाहर चला गया? क्या ये किसी तरह का प्री प्लान मर्डर था? Who knows? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर ज़रूर मिलेंगी।